हम गोधरा में हैं, जिस गोधरा के बाद से गुजरात ही नहीं हिंदुस्तान की राजनीति भी बदल गई है। सी के राहुल साहब हैं जो 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 6 बार के विधायक रहे हैं और वो भी जिस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं उसी पार्टी के विधायक हो जाते हैं। कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस से, बीजेपी में गए तो बीजेपी से। ऐसा क्या करते हैं आप राहुल जी? वैसे हमारी 126 पहले 120 थी। हर 10-11 साल के बाद जो सीमांकन होता है वो बदलता है। वैसे 2 दफ़ा हमारा सीमांकन बदल चुका है। वैसे पहले जनता दल में थे, फिर बाद में कांग्रेस में, फिर बाद में बीच में बीजेपी में आए, फिर बाद में लास्ट में भी बीजेपी में आए। मतलब क्या है कि हमारा जो दिल है ये गोधरा की नहीं, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है, वैसे 3 डिस्ट्रिक्ट बांट गई। एक डिस्ट्रिक्ट में से दाहोद, महिसागर और पंचमहाल, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जब एक ही थी तब से मैं तहसील का प्रेसिडेंट था। इंडिपेंडेंस था और वैसे भी हमारे जो कुछ भी पार्टी में इंडिपेंडेंस के वजह से भी वो दफ़ा कांग्रेस का ज़माना था तो भी मैंने 3 साल तक अच्छी तरह से तहसील का कार्यभार संभाल लिया था। और फिर 5 बरस भी पुरानी होने के पहले 19 में जनता दल का चुनाव आया। 6 मास पहले हमारे लीडर जनता दल के थे तो उन्होंने बोल दिया कि आपको ये 126-120 गोधरा से आपको खड़ा करने का है और यहाँ से लड़ने का है। इसके वजह से 1990 में जनता दल से पहला उम्मीदवार में हुआ। 92 में वहाँ से निकल गया। बाई इलेक्शन चिमन भाई की थी, लेकिन हमारे गांव वालों का काम नहीं होता, जैसे रोड रास्ता है, पुलिया है, इनके बारे में थोड़ा हमको खेद हुआ। वैसे मेरे को मिनिस्टर बनाया था, सिविल सप्लाई वाटर सप्लाई मेरे को डिपार्टमेंट दिया गया था तो भी मैंने इस्तीफा दिया था वैसे मिनिस्टर पद से और विधायक पद से। मैं फिर बाद में ज्वाइंट हुआ बीजेपी में और बीजेपी में बाई इलेक्शन मेरे को डायरेक्ट टिकट दिया। बीजेपी में बाई इलेक्शन में भी चुनाव में जीता। फिर था लगातार वैसे जो चुनाव आता इसमें हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम के वजह से और हमारा जो नेचर है, ये छोटे लोग होते, बड़े लोग होते, मीडियम लोग होते, इनके साथ मिलजुल के हम जिस पार्टी में था अभी भी इस पार्टी में है तो पूरा 5 साल में आप नहीं मानो इतनी हमने गवर्नमेंट से ग्रांट यहाँ हमारे मत विस्तार में। राहुल जी, जब तक नरेंद्र मोदी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो आप बीजेपी में नहीं थे। वो जब प्राइम मिनिस्टर बन के चले गए तो आप बीजेपी में चले आए। वो समय की बात है। वैसे लीडरशिप में पहले मैंने आपको बोला, पहले सभी जगह हमारी तहसील हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सभी जगह कांग्रेस ही थी। तो भी हमारे यहाँ के लोगों ने बताया, हम पहले इंडिपेंडेंस से हमारा पॉलिटिक्स शुरू किया था, फिर बाद में जनता दल से, फिर बाद में बीजेपी में से बाई इलेक्शन। इसका मतलब कि पूरे जब यहाँ उपाधियाँ हैं, यानी कि पूरग्रस्त की बात हो चाहे दुष्काल की बात हो, तो सभी के साथ, सभी एरिया के साथ जो लोग हैं इनके साथ उनकी कठिनाई जो है ये हम दूर करने का वो टाइम भी हमने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया था। ये इसका परिणाम ये आया कि अभी तक ये 30 साल तक एक ही चुनाव में हारा था, वहाँ कालोल को में, यहाँ हमारा इलाका के दूसरी जो सीट थी 121 नंबर, वहाँ मेरे को पब्लिक ने, क्योंकि शॉर्ट टाइम में मेरे को टिकट दी, इसलिए जो कुछ भी है हो सकता है पॉलिटिक्स में। लोग बताते हैं कि जो पिछला चुनाव था 2017 का, उसमें आपका जो मार्जिन पहले होता था वो ज़्यादा होता था, ज़्यादा वोटों से जीतते थे। पिछली बार मार्जिन कम हो गया, तो कोई खतरे की घंटी है क्या? नो, कोई खतरे की घंटी नहीं है। पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है, ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, उस पर डिपेंडेंस होता है उसका। जो 2070 की चुनाव में हमारे जो डॉक्टर साहब थे ना, वो भी सर्जन है और शारीरिक कठिनाई जो होती उसको दूर करने के, उसका व्यवसाय है, उसका पेशा है। इनके वजह से उनको दिमाग में, वैसे वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाला ही आदमी थे, लेकिन एक ही आदमी को टिकट मिलती है। आज भी मेरे साथ 28% ने टिकट मांगी, इसमें मेरे को पार्टी ने सिलेक्ट किया। ये हमारे गुणदोष और पार्टी के बारे में ये 5 साल में हम सभी कार्य करने, मैंने बोला कि निचले से मीडियम तक से हायर तक के हमारे पदाधिकारी जो चाहे कार्यकर हो, इनके साथ मिलजुल के ये 5 साल में इतना बढ़िया काम किया कि हमारे 30 साल में जो काम नहीं हुआ था, वैसे हेल्थ का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे रोड रास्ता का हो, वो इतने
ये 5 बरस में 1600 करोड़ रुपीस सरकार के विविध खाताओं के मार्फत हमने यहाँ हमारे मत विभाग में डाली और ये 70% काम तो हो गया, 30% काम जो बाकी है उसके टेंडर की वजह से जो प्रक्रिया बाकी है वो सब कुछ अब चल रही है। इलेक्शन के बाद ये सब जो रिमेनिंग इरिगेशन के प्रोजेक्ट के बारे में हो, चाहे पुलिया के प्रोजेक्ट के बारे में हो, चाहे फ्लाईओवर का बात है, वो भी सब कुछ तय हो गया है। फिर ये इलेक्शन के बाद ये काम सब अभी मैंने देखा मंच से आप सवनों साथ सवनों विकास की बात कर रहे थे, तो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में जो आपके बारे में देश में लोग अभी सब जानना चाहते हैं, वो आपके एक बयान को लेके जानना चाहते हैं, जिसमें जो कुछ लोग छूटे थे दोषी बिल्किस बानो के, उसमें आपने कह दिया कि वो संस्कारी हैं, आप बोर्ड के मेंबर थे। उस बात को लेके बहुत सब लोग आपको जानने लगे हैं, सब यूट्यूब पे गूगल में आपको ढूंढते हैं, सीके राहुल कौन है, क्या कहें। ये विवाद कैसे हो गया ये? देखिए, जो बनाव बनता है इसमें हर एक पॉलिटिशियन वो उसकी प्रेजेंट नहीं होती है। वैसे अनुमान से भी हो सकता है, वैसे अनुमान से हम जांच कर सकते हैं कि इसके बारे में ऐसा हो सकता है, लेकिन जो सज्जन लोग हैं सज्जन ही रहेगा। और वैसे भी आज भी मैं बोलता हूँ कि पार्टी के सभी पार्टियों के बारे में जो लोग वर्कर है उसका पार्टी का नाम रोशन होता है। वैसे हमारे मोदी साहब यहाँ सीएम रह चुके, इसने अच्छा गुजरात में किया, तो ये इसका इफेक्ट जो है हमारे पड़ोस स्टेट है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये सब मिला के सब बहुमति आई और 2014 में बहुमति के वजह से वो देश के प्रधानमंत्री बने। मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि आपको अपने उस बयान को पछतावा है या आपसे गलती हो गई, ऐसा आपको लगता है आपने जो कहा? देखिए, अभी इस बात के बारे में आप मेरे सामने ये प्रश्न आप उलझा रहे हैं। नहीं मैं उलझा नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा तो हूँ। सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ डिसीजन उसका फाइनलाइज है, हम कोर्ट के क्रिटिसाइज में हम कभी पढ़ते नहीं। ये जो कुछ भी था इसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि, इसमें हम आगे कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। मतलब आपने जो कहा आप उस पर कायम है। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जानना चाहते मेरी हैं। बात सुनो, मैंने बोला कि कभी कभी इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट मानी क्या एक्सीडेंट हो गया, चाहे पूरा आ गया, वैसे सब लोगों को यहाँ वहाँ के लोगों को अनुमान से जो हमको बताया पूछा, वो बात जब समय की बात थी। अभी जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, इसमें कोई आगे कहने का कोई बात ही नहीं है। बात मतलब ख़त्म समझ ली जाए आप। थैंक यू। राहुल जी हैं जो कह रहे हैं कि उस वक्त जो उनकी समझ में आया, जो उन्होंने कहा, वो बात थी जिस बात को लेकर के बहुत सोशल मीडिया में भी और अलग जगहों पर भी उस बात को लेकर कहा गया कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो 11 दोषी छूटे थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो संस्कारी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन आज भी वो कह रहे हैं कि उस बात पे कायम है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।